दीदी अपना वोट बचाने के लिए दिल्ली जा सकते हैं, और जब उसका अर्जी गोल में जो एक माँ का कॉल खाली हो गया था, जब गोद खाली हो, तब दीदी कहाँ थे? तब बोले, तब दीदी कहाँ थे? कहाँ थे दीदी? ये मुख्यमंत्री होता है, हम लोग नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। उसको तो झाड़ू मार के निकलना चाहिए सब लड़के लोग। ऐसा मुख्यमंत्री हम कहीं नहीं देखा। उसको हाथ जोड़ो, निकालो यहाँ से, निकालो। माथा सर पे उसको डायनी बना के हम ताड़े यहाँ से, झाड़ू मार के एकदम। सादा कपड़ा शांति का प्रतीक, एक सादा कपड़ा पहन के वो चला जाता है कि घर का पकड़ा पहन के आया है। मुख्यमंत्री क्या होता है? हर सब लोग को देखेगा, हर पश्चिम बंगाल सबको देखेगा, तब जाके होता है मुख्यमंत्री। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो खाली देखेगा, इस लोगों ने चोटी चाट चाट के खाली जाता है। यहाँ जाएगा पुलिस लोग जाएगा जहाँ पे हम लोग खड़ा है, इतना भीड़ में एक लड़की वहाँ गिर गया, ऐसे सेल्फी ले रहे, ऐसे एक पुलिस वर्दी पहन गया तो उसको औकात दिखाना चाहिए, लेकिन वो चोटी चाटा पुलिस कुछ भी नहीं करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोमा शतपति। अच्छा, ये बताइए, ये जो 2026 का भी चुनाव आने वाला है, 5 साल आप देते हैं, 5 साल के लिए आप चुनते हैं, और 5 साल जब नेता अपना काम करता है तो वो 5 साल के बाद जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लाता है। लेकिन यहाँ तो 15 साल जिन्होंने सत्ता चलाई, ममता दीदी, टीएमसी, 15 साल का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के बीच में है। ये सवाल है कि इस बार मन है दीदी को फिर से चुनने का, या जो अगेंस्ट पार्टी सामने चुनाव में है बीजेपी, दोनों पार्टियों में क्या आपको इस बार लग रहा है, किसका मन है? इस बार तो दीदी को जाना चाहिए, क्योंकि 15 साल उन्होंने जो किया, उसके बाद दीदी का रहना मतलब एकदम रहना मतलब इसको पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने 8 बजे के बाद महिलाओं को निकालने के लिए मना कर दिया है। ये तो उनका शासन व्यवस्था का प्रॉब्लम हो रहा है ना। ऊपर से इतना स्कूल सब बंद है, शिक्षा का कोई मतलब अता पता नहीं है, स्कूल कैसे चल रहा है। एक तो हो गया आपका सुरक्षा की बात, उसके बाद हो गया आपका एजुकेशन ख़त्म पूरा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी मतलब शिल्प नहीं है, मतलब क्या बोले उसको, फैक्ट्रीज कुछ नहीं है जिसके लिए कोई भी नौकरी यहाँ पे नहीं है। सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, ऐसे जो अगर इंडस्ट्री नहीं होगा तो नौकरी कैसे होगा। तो यहाँ का जो लड़का लोग है, शिक्षित युवक जो है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो पूरा एकदम। और हिंदुओं के लिए भी यहाँ पे पूरा खतरा है। तो जो हालचाल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे दीदी ने बना दिया है, यहाँ का हाल नहीं रहना चाहिए। उनको तो बदलना ही है, और दीदी को बदलना है और बीजेपी का सरकार को लाना है यहाँ पे। बीजेपी क्यों चाहती है? क्योंकि दूसरा जो राज्य सब है वहाँ पे देख रहे हैं उन्नयन कैसे हो रहा है। वहाँ का महिलाओं का सुरक्षा, महिलाओं का अपने बलबूतों पर चलना, वहाँ का इंडस्ट्रीज़, नौकरी, शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ वहाँ पे अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपकी मुख्यमंत्री दिल्ली में जाती हैं, अभी हाल फिलहाल में जो तस्वीर देखने को मिली, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में वो बड़े बड़े वकीलों के साथ वो कहती हैं कि मैं बंगाल के लिए लड़ने यहाँ पर आई हूँ, न्याय के लिए यहाँ पर आई हूँ। एसआईआर थोपा जा रहा है, एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में नहीं चाहते बंगाल के लोग, लेकिन फिर भी एसआईआर जो है वो बीजेपी के इशारों पर, मोदी के इशारों पर जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर को थोप रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? एसआईआर आप लोगों को चाहिए, या जो दीदी बोल रही हैं कि एसआईआर बंगाल को नहीं चाहिए लेकिन थोपा जा रहा है, एसआईआर से क्या कहेंगे? नहीं, थोपा कैसे जा रहा है? ये तो और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है ना, ये तो दूसरा राज्यों में भी हो रहा है एक साथ। ये एसआईआर क्या ही थोपा नहीं जा रहा है, ये तो एक निर्वाचन कमीशन का एक प्रोसेस है, ये संविधान का एक प्रोसेस है, ये तो करना चाहिए। एसआईआर नहीं होगा तो कैसे एक्चुअल हम लोगों का जो काउंटिंग है वो कैसे पता चलेगा? अंदर तो बहुत घोटाला होके रखा है, इसलिए ममता दीदी ने मना कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं अन्याय तो हमारे साथ हो रहा है, उधर मोदी जी अन्याय कर रहे हैं। नहीं अन्याय, सरकार अन्याय कर रही है। नहीं अन्याय क्या रहे, कैसे होगा? जो एक्चुअल वोटर है, ये लोग तो, ये तो निर्वाचन कमीशन ने बात नहीं कर रहे हैं ना।
एक्चुअल वोटर्स को तो हम लोग रख रहे हैं, निर्वाचन कमीशन जो लोग हैं ये तो एक्चुअल वोटर्स को रख रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आए घुसपैठियों जो आए हैं बाहर से बांग्लादेश से आए हैं, उन लोगों का जो एक पिता है उसका एक 139 बच्चा, कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है बोलिए? ये सब एक्चुअली कैलकुलेशन चल रहा है। तो ये सब ममता दीदी का जाली वोटर कार्ड, जाली आधार कार्ड बना हुआ है, तो ये सामने आ रहा है। तो इसलिए ये SIR प्रोसेस के मतलब अगेंस्ट में है ममता दीदी। आप ये चाहती हैं कि इस बार आपके मन में ये है कि सरकार बदले? डेफिनेटली बदले, होना ही चाहिए, नहीं तो पूरा खतरा है सबके लिए। खतरा किस चीज का? कैसा खतरा? मतलब हिंदुओं के लिए खतरा है। हिंदुओं के लिए किस तरह का खतरा? हिंदुओं के लिए खतरा मतलब देखिए, जैसे वो मुस्लिम को, मतलब जो हम लोगों का हिंदुस्तानी मुस्लिम है उनके उसके लिए तो सब कुछ ठीक है, उसका आधार कार्ड वोटर कार्ड ये सब कुछ लीगल है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो मुस्लिम आ रहे हैं, घुसपैठियों मुस्लिम आ रहे हैं, उसका तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। वो तो मतलब ममता दीदी ने बना के दिया ना, वो तो गलत है। तो इसलिए जो अगर बाहर से मुस्लिम लोग आएंगे और ऐसे चलते जाएगा तो हिंदुओं के ऊपर तो खतरा होगा ना। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इस बार आप लोग हैं, महिलाओं का जो मूड है, जो मन है इस चुनाव को लेकर, क्या लगता है? एक खुद मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल से महिला मुख्यमंत्री हैं आपके प्रदेश में, और एक ऐसी सरकार जिस पर अभी ना कोई चेहरा है, कोई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे क्या होगा, आपको क्या लगता है, बीजेपी या दीदी? क्या नजर आ रहा है? दीदी नहीं, क्योंकि आज दीदी अपना वोट बचाने के लिए दिल्ली जा सकते हैं, और जब उसका अर्जी गोल में जो एक गो माँ का कॉल खाली हो गया था, जब गोद खाली हो, तब दीदी कहाँ थे? तब बोले, तब दीदी कहाँ थे? कहाँ थे दीदी? तब दीदी नहीं थे। आज दीदी कोट पहन लिया, आज दीदी बहुरूप बन गया, ठीक है? एक माँ का कॉल खाली होगा, सब लड़की लोग निकल गए थे, जहाँ पे वो दीदी का तब नहीं गए थे, तब दीदी को जाना चाहिए था। आज दीदी का वोट बचाने के लिए दीदी आज अर्जी को नहीं गए, दीदी आज मंत्री चले, आज दिल्ली चले गया दीदी, तब कहाँ थे दीदी? आज दीदी रहेगा तो हम लड़की लोग कोई सेफ्टी नहीं है, दीदी ही रहे तो हम लोग काम करते तो डर डर के, दीदी रहेगा तो मुस्लिम लोगों से डर है, दीदी रहेगा तो बांग्लादेश बन जाएगा। अगर दीदी अच्छा मुख्यमंत्री होता तो बोलते, क्या बोलते उसको, जो कश्मीर में जो हुआ था, बंगाली को क्यों मारा? क्यों मारा? मुर्शिदाबाद जो बंगाली को चुन चुन के मारा, तो हिंदू लोगों को मार दिया, ठीक है? तब दीदी कहाँ थे? ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हम लोग। वो तो सादा कपड़ा पहन के निकल जाता है ना, उसको सादा कपड़ा नहीं, उसको काला कपड़ा पहन के एकदम झाड़ू मार के उसको विदाई करना चाहिए, एकदम उसको निकलना चाहिए यहाँ से। दीदी रहने से कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, स्कूल कॉलेज शिल्पो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इतना दिन दीदी 14 साल जो किया, और एसआर एकदम होना चाहिए। एसआर पहले अगर होता तब दीदी का चोरी डकाती सब पकड़ जाता। वो जो फाइल, बाली चोर, कोयला चोर, कहाँ सब कुछ दीदी चोरा है, सब कुछ। वो तो कह रहे हैं मोदी है वोट चोर, मोदी नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर। आज अगर मोदी वोट चोर होता तो मोदी क्यों ऐसा करता? क्यों ऐसा करता? दीदी अपना वोट बचाने के लिए अपने दिल्ली में जाके अपने कह रहे, मोदी नहीं है मुख्यमंत्री। आज 14 साल से क्या हुआ है बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ है। कह रहे बंगाल में बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, मोदी जी वहाँ से नहीं चलेगा। बंगाल और मुर्शिदाबाद, बंगाल कुछ नहीं किया है। बंगाल में इतना चारों भर आप देख लीजिए, और भी आज तो नहीं आया है लड़की लोग, सब किसी से भी पूछ लीजिए, बंगाल में कुछ भी नहीं है। खाली बंगाल में जानता है क्या हुआ है? दारू पीने वाला ज्यादा है, ठीक है? दारू पीने वाला ज्यादा है, और जानते क्या होता है? धर्षण। हर चैनल में, हर खबर में, हर फोन हाथ में आते होता, खाली यहाँ धर्षण हुआ तो वहाँ छोटा छोटा बच्चा को भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री अगर भक्षक नहीं में, अगर वो भी अगर हम मतलब भक्षक बनता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूछिए। एक मुख्यमंत्री क्या करते हैं? स्कूल देखेगा, कॉलेज देखेगा, काम देखेगा, फैक्ट्री देखेगा, लड़की लोग। यहाँ पे बंगाल में सब लड़के लोग बर्तन बेचता है, बर्तन, और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ काम नहीं है। इतना लड़का लोग पढ़ाई किया है ना, सब देख लीजिए, किसी का भी काम नहीं है। और खाली मुस्लिम लोगों को माथा पे सर पे रखा है। हम लोग जो निकलते ना रामनवमी, तब मुस्लिम लोग हमला किया था, बहुत हमला किया था, इसे जाने नहीं दिया हम लोगों को, मस्जिद में जाने नहीं दिया। और वो कहते हैं मुख्यमंत्री जो बोलते हैं लड़की लोगों को, लड़की लोगों को क्या बोला है? मर्डर हो गया, उसको क्या बोलते हैं? पैसा दे दो। पैसा से एक लड़की का विचार होता है? एक माँ का कॉल खाली होगा, पैसा देके आएगा उसको 10 लाख दे, हाँ 10 लाख हो जाएगा, पैसा से आ जाएगा। और क्या बोलता है वो स्टेज पे जाके, क्या बोलता है? जो शरीर है तो जल जला होगा, तकलीफ होगा, लड़का लोग है तो
ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री होता है। हम लोग नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री, उसको तो झाड़ू मार के निकलना चाहिए सब लड़के लोग। वो सादा कपड़ा पहनते हैं, सादा कपड़ा होता है शांति का प्रतीक, वो आज तक शांति का प्रतीक बनाया है। 14 साल से खाली यहाँ फोटो में देखो, यहाँ देखो, मर्डर धर्षण यही सब होता है, यही सब हम देख रही है और कुछ नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री हम कहीं नहीं देखा। उसको हाथ जोड़ निकालो, यहाँ से निकालो। इस बार नहीं है मंदिर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको सादा कपड़ा, क्यों उसको माथा सर पे उसको डायनी बना के हम ताड़े यहाँ से झाड़ू मार के एकदम। सादा कपड़ा शांति का प्रतीक, एक सादा कपड़ा पहन के वो चला जाता है कि घर का कपड़ा पहन के आया है, घर का कपड़ा। अरे एक लड़की यहाँ पे जैसे आरजी कुल में क्या हुआ है, क्या हुआ है, अभी भी उसका माँ आंसू उसका निकलता है अभी भी। ऐसा मुख्यमंत्री क्या होता है, हर साल हर सब लोग को देखेगा, हर पश्चिम बंगाल सबको देखेगा, तब जाके होता है मुख्यमंत्री। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो खाली देखेगा यहाँ मर्डर हुआ, कुछ भी नहीं। पुलिस लोग चोटी चाट चाट के खाली जाता है, यहाँ जाएगा पुलिस लोग जाएगा जहाँ पे हम लोग खड़ा है, इतना भीड़ में एक लड़की वहाँ गिर गया, ऐसे सेल्फी ले रहे, ऐसे पुलिस, एक पुलिस वर्दी पहन गया तो उसको औकात दिखाना चाहिए, लेकिन वो चोटी चाटा पुलिस कुछ भी नहीं करते। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गुस्सा आप देख रहे हैं, ये गुस्सा इनके हृदय से निकल रहा है। अब दीदी ने एसआईआर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए और जो नाटक वगैरह किए हैं, तो वो दिखावा है। और वो आज क्यों लड़ रही है, जब वो विरोधी में थे, जब सीपीएम क्षमता में थी, तब वो इसके लिए लड़े थे कि कहा था कि एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर यहाँ पर सीपीएम की सरकार, हाँ, यहाँ वामपंथी सरकार थी, लेफ्टिस्ट सरकार। फिर उसके बाद वो जो क्षमता में आए, जब वो सत्ता में आए, फिर उसको लगा जो सीपीएम ने किया वो अच्छा ही किया, हमारा भी वोट बैंक बना रहेगा, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि अभी उसको निकाले और एसआईआर के काम हो। और एसआईआर में जो लोगों को, जो मृत वोटर और जो संदेहजनक वोटर जो बोलते हैं, जिसको पर है कि नहीं इलीगल वोटर जो है, तो वो रहने से इसका फायदा है, क्योंकि हमने दीदी वहाँ पर जाके लड़ रही हैं। हाँ, इसीलिए वो बोली कि हमें घर के कपड़े में चले आए और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो बाहर न्याय की बात कर रही है, वो कह रही है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे राज्य को थोपा जा रहा है एसआईआर। आप लोग क्या चाहती हैं? चाहती हैं एसआईआर हो आप? नहीं, क्यों चाहेंगे हम एसआईआर? चाहती हैं एसआईआर हो? नहीं, हम चाहते कि एसआईआर हो। हम चाहते हैं कि वो जो वोटर है उसको निकाला जाए, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि हम जो 21 साल में जो वोट हुए थे हमारे यहाँ पर, तभी तो हम हारे थे, इसी के कारण हारे थे। इतना सारा भुआ वोटर, इतना सारा इलीगल वोटर, हाँ, बोगस वोटर, इलीगल वोटर, ये सब ने तो उनका पक्ष में वोट दिया था, इसलिए तो हम हारे थे 21 में। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस बार जीत जाते? मतलब हम मोदी जी जीत जाते। इस बार बदलाव चाहती हैं? हाँ, ऑब्वियसली हम चाहते हैं। तो ये तो कुछ किया ही नहीं इतने सालों से। 11 साल में वो आए, 11 साल में वो आए सत्ता में, फिर उसके बाद तो वो जो काम किया कुछ भी अच्छा नहीं किया। अभी देखिए जो पढ़ाई किए हुए जो हमारे जो बच्चे लोग हैं, उनका कोई नौकरी नहीं है, और जो हमारे पहले जो ये बहनों ने बोला है, वो महिला के ऊपर कितना सारा अत्याचार हो रहा है, और उनका कोई अभी सॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, उनका कोई महिला उत्पीड़न। और खासकर एक बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें होती हैं। जिनसे भी मैंने बात की है, उन्होंने बड़े गुस्से में इस बात को कहा कि महिला सुरक्षा, मेडिकल में काम करते थे ना, हम मेडिकल में नार्स से पहले काम करते थे, हम लोग डर में तो छोड़ दिया ना। आरजी कॉलेज जब मेरे पापा बोला छोड़ दो बेटा, इतना अच्छा, मेरे पापा डर रहे थे, कुछ भी सेफ्टी नहीं। एक लड़की वहाँ पे था, उसको भी सबको पेशेंट देख रही थी, वो देश सेवा तो कर रही थी ना, उसका कुछ हुआ फायदा? आज देखा सीबीआई था, पुलिस तो सब कुछ था ना, कुछ भी नहीं हुआ। किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया, और कोई नहीं। तो उसको एकदम हटाना चाहिए यहाँ से। देखिए बड़ा सवाल ये है। अच्छा, आप बताइए, एक बात बताइए, आप लोग अभी ये महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, उन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी है। उत्तर प्रदेश एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, आप लोग जानती हैं? बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और योगी जी तो दिल से सैल्यूट लेने के लिए लायक है। और हमारा यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो तो पागल औरत है। औरत कहने के लिए भी शर्म आता है मुझे, हम औरत होके भी, क्योंकि औरत होने का जो गुनागुनी है, गुण होता है ना, वो उसमें नहीं है। उसको एक औरत होने के नाते उसको एक लड़की को संभ्रम देना चाहिए, उसके अंदर यहाँ नहीं है।
यानी एक मुख्यमंत्री हैं, वो खुद महिला हैं और महिलाओं के दर्द को या महिलाओं की जो भाव है, महिला की जो चीज़ें हैं, महिलाओं की जो परेशानियां हैं वो खुद नहीं समझ रही हैं। उसके अंदर नहीं है। वो तो सब वो तो सिर्फ वोट बैंक के लिए ही सोचते हैं हमेशा। इसीलिए उसने मुस्लिम को यूज़ किया और मुस्लिम के लिए भी अच्छा कुछ नहीं किया है। उसको सिर्फ वोट बैंक के लिए ही यूज़ कर रहा है वो। मुस्लिम को वोट बैंक के लिए ही यूज़ कर रहा है। यानी वो मुस्लिम समाज को टीएमसी के लिए हाँ, उसका जो दूधेल गाय होता है ना, जो उसका क्रीम पर्सन, उसके लिए यूज़ कर रहा है। मुस्लिम अभी उसके हाथ में और माने हिंदू वोटर्स नहीं बचा है आई थिंक। आपका क्या नाम है? अनन्या राय चक्रवर्ती। अच्छा, तो आपको लगता है कि एक महिलाओं के दर्द को नहीं समझ रही है? नहीं समझ रही है, वो महिला होने के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो कह रही हैं कि अब महिलाओं के साथ तो जो बातें हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा रही हैं, जज साहब के सामने बोल रही हैं। जब आरजी कौर में जो हमारा बहन के ऊपर अत्याचार हुआ था, अब तब कहाँ थे वो? वो उसने बोला था कि ये मामूली घटना है, इसका होता ही रहता है। तो अभी सी इज इनटॉलरेबल, मैंने उसको सहा नहीं जा रहा है। तो इस बार बदलाव होगा, बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि सभी लोग रेडी है टू गेट देयर वोट। बदलाव होगा। ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी कहते हैं बेटी 8 बजे निकले, 10 बजे निकले, 12 बजे निकले, फ्लाइट से जाए, ट्रेन से जाए, बस से जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए। अगर योगी के प्रदेश में किसी बेटी को किसी ने परेशान करने का सोचा तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी। एक वो मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री ये कह रही है कि साहब 8 बजे के बाद निकलना ही नहीं है घर से बाहर। हाँ, तो क्या बोले, ये ऐसे बोलते हैं तो हम लोग चौंक जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यह हम लोगों का ये महिला मुख्यमंत्री है, कहाँ महिलाओं को सुरक्षा देंगे, कहाँ बोलेंगे आप लोग आगे बढ़ो। हम लोग रात 12 बजे 1 बजे जैसे डॉक्टर्स लोग होता है, जैसे बाकी दूसरा क्षेत्र से जहाँ से महिलाओं को 11 बजे भी निकालना पड़ता है, जिसका शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, उन लोगों को नाइट शिफ्ट ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, नर्स लोगों को। तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता दीदी का नहीं होगा तो किसका होगा? देखिए, बड़ा सवाल ये कि सरकार की नहीं होगी तो किसकी। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, योगी जी के बारे में आप लोग क्या समझती हैं? मुख्यमंत्री हैं और वो हर मंच से यही बात कहते हैं कि महिला सबसे प्राथमिकी, उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। योगी जी एक मुख्यमंत्री है और ममता भी एक मुख्यमंत्री है। उसके दीदी कहने के लिए हमें शर्म आता है। तो योगी जी और ममता किसी एंगल से मैच नहीं करता। और हमें प्रार्थना है कि योगी जी की तरह हमारे भी एक मुख्यमंत्री मिले, जो हमारा सिक्योरिटी दे सकते हैं, हमारा नौकरी दे सकते हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं। हम वी आर नॉट सेफ एट ऑल। देखिए, सवाल यही है कि आखिरकार इस बार का चुनाव होना कैसा है, इस बार मुद्दे क्या हैं। और बड़ा सवाल यही है कि जो महिलाएं हैं, खुद एक महिला मुख्यमंत्री 2011, 2016, 2021 में बनती हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर इतनी नाराजगी क्यों, महिलाओं के अंदर इतना गुस्सा क्यों, महिलाओं के अंदर इतने सवाल अपनी सुरक्षा को लेकर क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। और मैं पश्चिम बंगाल की धरती से आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली से बैठ के नहीं दिखा रहे हैं, ये जनता की राय हम हजारों किलोमीटर दूर आकर इन्हीं महिलाओं से पूछ रहे हैं, इन्हीं महिलाओं से जान रहे हैं। और इनकी जो अहम राय है, इनके जो चुनाव को लेकर मुद्दे हैं, वो हमने आपको दिखाए, आपको बताए। इनकी जो भी राय है वो आपने कैमरा के माध्यम से देखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शुभ यादव के साथ विनोद शर्मा, पश्चिम बंगाल।